बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोचें कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। ये इतनी बड़ी कायनात जिसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल हिस्सा 90 से लेकर 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक है। ये इतनी बड़ी कायनात है कि अगर हम 92 बिलियन लाइट ईयर्स तक सफ़र करें कंटिन्यूसली तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल हिस्से को डिस्कवर कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी कायनात है। ये सिर्फ और सिर्फ वो वाला हिस्सा है यूनिवर्स का जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल है। नॉन ऑब्जर्वेबल हिस्सा को तो फिर हमें पता ही नहीं है। 95% से ज़्यादा यूनिवर्स तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है और कैसे काम करता है। और अभी के टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड लाइट ईयर का फासला भी तय नहीं कर सकते। तो ज़रा आप सोचें कि ये कायनात बनाने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, ये इंसान को एक गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी है। और ये कायनात जो है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए अल्लाह को पहचानने का जरिया है। ये यूनिवर्स जो है वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, जिस लेबॉर्ट्री को यूज करके इंसान अल्लाह ताला की निशानियों को पहचान सके। अभी अगर आप सोचें कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स की क्या ज़रूरत थी, ये यूनिवर्स थोड़ा सा छोटा भी हो सकता था। तो अभी आप सोचें कि फॉर एग्जांपल आप एक चूंटी ले लें और उस चूंटी के लिए पूरा मुल्क या एक पूरा प्लेनेट बना दें। तो वो चूंटी क्या करेगी, वो पूरी ज़िंदगी अपने उस छोटे से घर से नहीं निकल पाएगी, और मतलब वो उस छोटे से घर को भी नहीं समझ पाएगी। ये बात कुछ हद तक ठीक है, बट उन लोगों के लिए जो खुद को चूंटी समझते हैं। अभी आप अपने वजूद पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितना ख़ास बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है, हमें शऊर दिया है, और अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार भी दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ ऐसे खुसूसियात रखे हैं जिन खुसूसियात को पहाड़ों और आसमानों ने कबूल न किया। और हम ऐसे मखलूक है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं। अभी आप सोचें कि फॉर एग्जांपल आपको अगर एक कोई कंप्यूटर दे दे और वो एक सुपर कंप्यूटर है, निहायत केपेबल कंप्यूटर है, तो अगर आप पूरी ज़िंदगी उस कंप्यूटर में सिर्फ प्लस माइनस करेंगे या उससे सिर्फ गेम खेलेंगे तो आप उस कंप्यूटर से फ़ायदा नहीं ले सकते। ऐसी मिसाल इंसान की भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है, बट बदकिस्मती से हम उन सलाहियतों का सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। अभी अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपने एक शायद एक नाम सुना होगा, कार्डेशियो स्केल। ये कार्डेशियो स्केल एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्डेशियो स्केल 1964 में। उनका पूरा नाम है निकोलाई कार्डेशियो। तो ये स्केल ये मैयर करती है कि कोई सिविलाइजेशन, कोई तहजीब अपने मौजूदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ये स्केल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मैयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंट रिसोर्सेज। इस स्केल का काम ये होता है कि कोई सिविलाइजेशन आज कहाँ है और वो कहाँ तक पहुंच सकती है, मतलब कितनी तरक्की कर सकती है। इस स्केल के मुताबिक सिविलाइजेशन के चार टाइप्स हैं। इसमें से पहला टाइप जीरो सिविलाइजेशन है, फिर टाइप वन सिविलाइजेशन है, फिर टाइप टू सिविलाइजेशन है, और फिर टाइप थ्री और फोर सिविलाइजेशन है। टोटल फाइव सिविलाइजेशन हमारे पास हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हम टाइप जीरो सिविलाइजेशन है। टाइप जीरो सिविलाइजेशन वो वाला सिविलाइजेशन होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट अर्थ के कुछ ही रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं। जैसे कि आप देखें, विंड एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। ज्यादातर 60-70% डिपेंड हमारा फॉसिल फ्यूल पे है, मतलब जमीन के जितने भी वसाइल है उनको भी 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डेवलपमेंट के बहुत अर्ली स्टेजेस में है। ठीक है, और हमने कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं की है। तो हम टाइप जीरो सिविलाइजेशन में आते हैं, और इस स्केल के मुताबिक हमारा जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.72 से लेकर 0.75 के दरमियान है, क्योंकि अभी तक हमने जमीन के कुछ परसेंट ही रिसोर्सेज को यूज किया है। इसके बाद है टाइप वन सिविलाइजेशन। टाइप वन सिविलाइजेशन को प्लेनेटरी
सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इस सिविलाइजेशन के मुताबिक कोई तहजीब इस काबिल होगी कि वो अपने पूरे प्लेनेट की 100% एनर्जी को यूटिलाइज करने की सलाहियत रखती है। इस सिविलाइजेशन के मुताबिक कोई भी प्लेनेट कोई भी सिविलाइजेशन अपने पूरे प्लेनेट में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि थर्मल एनर्जी हो गई, जैसा कि विंड एनर्जी हो गई, जैसा कि वोल्केनो हो गए, जैसे कि जलजले हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, वोल्केनो हो गए, वो 100% प्लेनेट के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो टोटल एनर्जी को कंबाइन करके जो टोटल पावर जनरेशन है वो है 10 रेज टू पावर 16 वोट। ये ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 10,000 टेरावाट का पावर है, और इसमें एक सिविलाइजेशन फुल प्लेनेट को यूटिलाइज करती है और उसको यूज। इसके बाद है टाइप टू सिविलाइजेशन। टाइप टू सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन होगा कि वो अपने गैलेक्सी में जितनी भी जिस तरह हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो उस गैलेक्सी में जो स्टार होते हैं, किसी एक स्टार, जिस तरह सन आप ले लें, तो सन से जितनी भी एनर्जी है मतलब वो 100% किसी स्टार को यूटिलाइज करने के काबिल होगी। इसको डायसन स्फीयर भी बोलते हैं। डायसन स्फीयर इस वजह से बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रीमैन डायसन उनका नाम है। 1966 में उन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर पेश किया था, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक टाइप टू सिविलाइजेशन उस काबिल होगी, इसको स्टेलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो इस काबिल होगी कि वो पूरे स्टार की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। असल में जो डायसन स्फीयर होता है वो एक निहायत ही मेगा स्ट्रक्चर होता है जो कि सैटेलाइट पर मुश्तमिल होता है, और किसी स्टार के गिर्द, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी स्टार के गिर्द सैटेलाइट होते हैं और वो उस स्टार का 100% एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। अगर इसका आप टोटल पावर यूटिलाइजेशन या पावर आउटपुट देखें तो वो उस सिविलाइजेशन की होगी 10 पावर 26 वोट की। इसके बाद है टाइप थ्री सिविलाइजेशन। टाइप थ्री सिविलाइजेशन का मतलब, टाइप थ्री सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये वो सिविलाइजेशन होगी जो अपने पूरे गैलेक्सी को यूटिलाइज करने के काबिल होगी, मतलब बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे इरबो किरबो जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, जो प्लेनेट है, उन तमाम से एनर्जी वो डिराइव कर सकती है। जिस तरह हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उनसे वो डिराइव कर सकते हैं, जिस पावर जो पावर है वो ऑलमोस्ट 10 रेज टू पावर 36 वोट तक हो सकती है। इसके बाद है टाइप फोर सिविलाइजेशन। तो टाइप फोर सिविलाइजेशन जो है ये एक हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशन है जिसकी टोटल पावर यूटिलाइजेशन 10 रेज टू पावर 46 वोट की होगी, बट ये अभी तक हाइपोथेटिकल है, ये हो सकता है। और तो टाइप फोर सिविलाइजेशन के मुताबिक ये बिल्कुल गैलेक्सी के साथ साथ ये स्पेस और टाइम में भी ट्रेवल कर सकती है, स्पेस और टाइम को अपने डिजायर के मुताबिक बेंड कर सकती है, स्पेस और टाइम को वो मैनिपुलेट कर सकती है। ये वो वाली सिविलाइजेशन है। तो इन स्केल्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि अभी हम कहाँ हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी कैपेबिलिटीज दी है कि हमने उन कैपेबिलिटीज को अभी तक उतना पॉलिश नहीं किया है। तो एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि इंसान इस काबिल हो जाएगा कि वो टाइप जीरो से टाइप वन, फिर टाइप टू, फिर टाइप थ्री और शायद टाइप फोर तक भी पहुंच जाए। तो ये यूनिवर्स हमारे लिए एक लेबोरेटरी है, और अल्लाह ताला की निशानियों को पहचानना। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आप गौर करें। कुरान में 700 से ज़्यादा आयत मौजूद है नेचर के बारे में और तहकीक के बारे में, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आप आसमानों में अपना रिस्क तलाश करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इंसान का और इस यूनिवर्स का मेन पर्पस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।